इंटरनेट पे सीयूईटी 2025 के बारे में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है और कोई भी ये क्लियर नहीं कर पा रहा है कि एक्चुअली इस पेपर में होना क्या है। सो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू शेयर एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट सीयूईटी 2025 फ्रॉम ए टू जी। और इस वीडियो के बाद आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा। इन दिस वीडियो वी आर कवरिंग कि मोड ऑफ पेपर क्या होगा, नेगेटिव मार्किंग कितनी होगी, क्वेश्चंस कितने होंगे, और मेन चीज सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, क्या आप कौन से सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हो, और अगर आपको डीयू में जाना है तो आपको क्या करना होगा, कौन से सब्जेक्ट रिमूव हो गए हैं। आई एम गोइंग टू शेयर 10 अपडेट्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सो मेक श्योर यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। सो मेनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग मी कि दीदी सीयूईटी के लिए कौन सी बुक बेस्ट है, हम लोग किससे पढ़ें। सो टुडे आई एम गोइंग टू शेयर यू द बुक जिससे मैंने पढ़ा था और जिस वजह से आई गॉट इनटू दिल्ली यूनिवर्सिटी, एंड दैट इज द बुक बाय ओशवाल पब्लिशर्स। और इसकी जनरल टेस्ट और इंग्लिश तो मेरे ख्याल से सबके पास होना मस्ट है, और उसके अलावा यू कैन गेट इन सो मैनी मोर सब्जेक्ट्स। मेरे पास यहाँ पे पूरा साइंस है, एंड दिस इज द बुक दैट आई एम गोइंग टू यूज, जिससे मैं आपको पूरा स्ट्रैटेजी बना के दूंगी, बिकॉज दे हैव ऑल द सिलेबस रिटन। और इसके साथ साथ इनके पास चैप्टर्स की सारे शॉर्ट नोट्स हैं जो आपको काम करेंगे इन रिवाइजिंग। सो डू यू रिमेंबर कि मैं हर टाइम बोलती हूँ कि यू नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स। सो इफ यू आर बाइंग ओसवाल की बुक्स देन यू डू नॉट नीड टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि इसके अंदर शॉर्ट नोट्स ऑलरेडी हैं, एंड यू गेट सो मैनी क्वेश्चंस. You get around 1200 MCQ in each of these books, and you have 2 years of solved paper यानी 24 और 23 का. एंड आई एम नॉट किडिंग, जब मैं कह रही थी कि प्रीवियस ईयर पेपर ढूंढने में मेरी बहुत दिक्कत हुई थी, और अगर आपके पास प्रीवियस ईयर है तो आपका आधा सीयूईटी तो ऐसे ही हो जाएगा. सो आई हैव गिवन अ लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप उसे यूज़ करके ये सारी बुक्स परचेज कर सकते हो. एंड नाउ यू कैन स्टार्ट योर सीयूईटी प्रिपरेशन सीरियसली. Hey guys, welcome to my channel. This is Rishika and I'm currently pursuing BA English Honors from Delhi University. So without wasting any more time, let's start with the update. तो सबसे पहले बात करते हैं कि पेपर पैटर्न और पेपर कैसे होने वाला है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी बार अब आपका OMR वाला पेन पेपर फॉर्म नहीं होगा, अब CBT होगा. मेरे ख्याल से ये तो सबको पता होगा. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये CBT मोड आपके लिए अच्छी बात है, ये गुड न्यूज़ है. बिकॉज OMR में क्या होता है, OMR फिलिंग में बहुत गलती होती है, और आपको उसके लिए बहुत पहले से OMR की प्रैक्टिस करनी होती है. मेरे खुद के पेपर में इंग्लिश में और केमिस्ट्री में, नहीं शायद इंग्लिश में, जो मैंने बोला था कि मेरे 2 क्वेश्चन सिली मिस्टेक की वजह से गलत हुए, एक तो उसमें मैंने गलत किया था और दूसरे में मैंने OMR गलत फिल कर दी थी, और इस वजह से मेरे मार्क्स कटे थे. मुझे आंसर सही आता था. तो ये बहुत बार होता है कि OMR फिलिंग गलत हो जाती है, क्योंकि वो बबल्स भी बहुत छोटे छोटे होते हैं, और उस स्ट्रेस में जब आपके पास 1 घंटा है और टीचर आ रहा है 25 काम करा रहा है, तो वो बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है. तो CBT मोड इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर यू. और कुछ बच्चों का डाउट है कि जिनको कंप्यूटर चलाने नहीं आता वो क्या करेंगे. तो इसमें बहुत बेसिक कंप्यूटर होता है, वो आप ऑन द स्पॉट एट द स्पॉट सीख लोगे. आपको बस अपना आंसर टिक करना है और आपको नेक्स्ट करना है. सो दैट इज़ वेरी इजी. तो CBT मोड गुड न्यूज़. सेकेंड अपडेट जो है वो ये है कि अब आपको 10 ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, अब आपको 50 में से 50 क्वेश्चन करने होंगे. एंड एक्चुअली दैट इज काइंड ऑफ अ गुड न्यूज़ एंड अ बैड न्यूज़. मतलब जो बच्चे आखिरी में प्रिपेयर करना स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए एक्चुअली बैड न्यूज़ है, पर जिन्होंने पूरे साल प्रिपेयर किया है उनके लिए गुड न्यूज़ है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत कम हो जाएगा. पहले 40 क्वेश्चंस होते थे तो काफ़ी बच्चे काफ़ी सही कर लेते थे, बट अब जब 50 में से 50 करने हैं तो कई बार ऐसा होगा कि सारे क्वेश्चंस नहीं आएंगे. तो जो बच्चे बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अब कंपटीशन कम हो जाएगा. बट जिन्होंने अभी तक स्टार्ट नहीं किया प्रिपरेशन, उनको बहुत मेहनत से करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल नहीं है. तो यानी आपको हर टॉपिक, हर चैप्टर बहुत अच्छे से आना चाहिए. नाउ द थर्ड थिंग इज अबाउट नेगेटिव मार्किंग, की मार्क्स कितने होने वाले हैं. तो CUET में इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ है. आपको एक सही क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलता है, और एक गलत क्वेश्चन के लिए -1 हो जाता है. यानी आपके 6 मार्क्स कट जाते हैं. यानी 5 मार्क्स जो मिलने वाले थे वो तो 0 होता ही है, ऊपर से एक -1 भी हो जाता है. तो यानी -1 है आपके एक गलत क्वेश्चन के लिए, और 5 मार्क्स आर फॉर योर राइट क्वेश्चन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिफ्थ थिंग, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है. दैट इज द न्यू अपडेट जो CUET ने रिलीज किया है, कि आप कोई भी सब्जेक्ट का पेपर दे सकते हैं. अब जो भी सब्जेक्ट आपको आगे परस्यू करना है आप उसका पेपर दे सकते हैं. CUET ने तो ऐसा बोल दिया है कि आपको जो भी सब्जेक्ट देना है आप वो दे दो. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की डीन ने साफ साफ कह दिया है कि CUET का अलग सिस्टम है, हमारा अलग है. हम वही सब्जेक्ट को प्रायोरिटाइज करेंगे जो आपने 12th में पढ़ा है. तो अगर आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना है और आपको कोई भी स्ट्रीम लेनी है तो आपको वही सब्जेक्ट का पेपर देना होगा जो आपने 12th में किया है. अगर आप PCB से हो और आपको आर्ट्स लेनी है और आपको DU में जाना है तो आपको PCB का ही पेपर देना होगा. यू कैन नॉट गिव आर्ट्स के सब्जेक्ट का पेपर अगर आपको DU में जाना है. तो ये बहुत मेजर अपडेट है. तो इसका ये मतलब है कि हर कोई भी सब्जेक्ट परस्यू नहीं कर सकता है. अगर आप PCB के हो तो आप BCom ऑनर्स नहीं कर सकते हो, और अगर आप कॉमर्स के हो तो आप
BSc नहीं कर सकते हो। सो दीज आर सम ऑफ द मेजर थिंग जो आपको ध्यान में रखना है कि CUET का अपडेट अलग है, बट अगर आपको DU में जाना है तो आपको अपने 12th वाले सब्जेक्ट का ही पेपर देना है। नाउ लेट मी रीड समथिंग आउट फॉर यू। तो एलिजिबिलिटी ये है कि कोई भी एज लिमिट नहीं है, आप आराम से CUET के पेपर दे सकते हो। और एज लिमिट नहीं है से मेरा मतलब अगर आप 23, 22, 21 बैच ही हो, मुझे ये नहीं पता कि क्या आप अगर 40 ईयर्स के हो आप तो भी दे सकते हो कि नहीं, बट उसमें ऐसा लिखा है कि एलिजिबिलिटी मतलब एज लिमिट नहीं है, कोई भी पेपर दे सकता है। नाउ अब आपको अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यू नीड 50% इन योर बोर्ड एग्जाम टू अपेयर फॉर CUET। अगर आप ST, SC या OBC कैटेगरी से हैं तो आप 45% आपको लाने होंगे इन बोर्ड्स एग्जाम टू अपेयर इन CUET। सो आप बोर्ड्स में 23% लाके CUET में नहीं अपेयर कर सकते हो, उसकी एक मिनिमम क्राइटेरिया है। सो 50% फॉर जनरल एंड 45% फॉर SC, ST एंड OBCs। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी सब्जेक्ट। सो पिछली बार तक ऐसा होता था कि आप 6 सब्जेक्ट तक चूज कर सकते थे, पर अब की बार ऐसा होगा कि यू कैन ओनली चूज अप टू 5 सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट्स भी रिड्यूस हो गए हैं। सो फॉर एग्जाम्पल पहले 63 सब्जेक्ट्स थे जिसमें 33 लैंग्वेजेस थी, बट अब ना यू कैन ओनली गिव एग्जाम ऑफ 37 सब्जेक्ट्स, जिसमें से कई लैंग्वेजेस रिमूव हुई है एंड 6 डोमेन सब्जेक्ट रिमूव हुए हैं। तो लैंग्वेज तो आई गेस अब खाली 13 लैंग्वेज बची है, यू कैन ओनली चूज फ्रॉम 13 लैंग्वेजेस। और 6 डोमेन सब्जेक्ट जो रिमूव हुए हैं मैं वो भी आपको बता देती हूँ एक बार कौन कौन से हैं। सो जो 6 सब्जेक्ट रिमूव हुए हैं दे आर एंटरप्रेन्योरशिप, लीगल स्टडीज, फैशन स्टडीज, टीचिंग एप्टीट्यूड, टूरिज्म एंड इंजीनियरिंग ग्राफिक्स। तो अब आप इसका पेपर नहीं दे सकते हो, अब ये CUET में इसका पेपर होता ही नहीं है। सो अब जो बच्चे CUET में अपीयर कर रहे थे, मतलब जिन्होंने 12th में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं, वैसे तो अमाउंट बहुत कम होगा, बट तब भी जिन्होंने ये सब्जेक्ट अब पढ़े हैं वो GAT का पेपर दे सकते हैं और वो एलिजिबल हो सकते हैं बाकी चीज़ों के लिए। नाउ एक और कन्फ्यूजन जो बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, क्या GAT का पेपर यानी जनरल टेस्ट का पेपर कंपलसरी है? तो कंपलसरी नहीं है, ऐसा एकदम नहीं है कि आपको उसका पेपर देना ही देना है, बट आपको हमेशा कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज करने से पहले अपने देखना है कि जो आपका टारगेट कोर्स है उसका कॉम्बिनेशन क्या है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसा लगता था कि DU में BA करने के लिए यू डू नॉट नीड GT, आपके GT के मार्क्स नहीं काउंट होंगे, बट मैंने तब भी भर दिया था बिकॉज मी एंड पापा बिलीव्स कि जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा होगा। तो हम लोग ने 6 डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते थे, तो हम लोग ने 6 भरे थे, हम लोग ने 6 का पेपर दिया था। बट मुझे बाद में वहाँ सेंटर पे जाके पता चला कि अगर आपको DU में अपीयर करना है, DU में जाना है, तो यू नीड टू अपीयर फॉर GT और आपको एटलीस्ट 10% या 30% मार्क्स लाने होंगे। अब मुझे नहीं पता कि इसमें कितना सच्चाई है कितना झूठ है, क्योंकि मैंने जब रिसर्च किया था तो मुझे तो वहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिखा कि आपको जनरल टेस्ट के लिए अपीयर करना है। तो ये रिसर्च आपको खुद ही करनी पड़ेगी कि आपके सब्जेक्ट के लिए कॉम्बिनेशन क्या है और आपको क्या GAT जरूरी है या नहीं है। जितना मैं जानती हूँ आर्ट्स वालों बच्चों के लिए GT जरूरी नहीं है और साइंस वालों के लिए भी नहीं है। सो एक बार आप इसके बारे में रिसर्च कर लेना बिफोर फिलिंग योर एप्लीकेशन फॉर्म, और उसमें सब्जेक्ट भरने से पहले। आपके बाद जो आपके 50 कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं उसके लिए भी आपको टाइम लिमिट 60 मिनट्स से मिलेगी। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई गेस आई हैव कवर्ड एवरीथिंग, द कंफ्यूजन दैट वाज गोइंग ऑन, सब चीज़ मैंने इस वीडियो में एड्रेस कर दी है। हे गाइस, तो मुझे एक और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आज सबसे शेयर करनी है। तो बहुत सारे बच्चे मुझसे बहुत सारे डाउट पूछते हैं और मैं उनका रिप्लाई करती हूँ, बट कहीं ना कहीं उनका डाउट रह जाता है। सो वी आर स्टार्टिंग अ 1-on-1 कंसल्टेशन ऑन फोन कॉल, जिसपे हम लोग आपके सारे डाउट क्लियर करेंगे एंड देयर विल बी नो टाइम लिमिट ऑफ द फोन कॉल। तो वो फोन कॉल तब तक चलेगी जब तक आपका हर एक डाउट क्लियर नहीं हो जाता। टू बुक अ कंसल्टेशन विद मी यू हैव टू ईमेल एट दिस ईमेल एड्रेस, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर DM भी कर सकते हो एंड मेरी इंस्टाग्राम ID भी यही है। इसके बाद भी अगर आप लोगों को कोई कंफ्यूजन रहती है तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वो पूछ ले रहे हो एंड आई ट्राई टू आंसर इट एज सून एज यू कैन। एंड गाइज आई डोंट नो कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए क्या होना चाहिए, तो वो आपको खुद ही रिसर्च करनी पड़ेगी। कई लोग मुझसे कमेंट में अपना सब्जेक्ट बता के पूछ रहे हैं कि दीदी इसका क्या कॉम्बिनेशन होगा। सो गाइज मुझे नहीं पता है, मैंने अपने लिए खुद इतना ज़्यादा ढूंढा था कहीं कहीं से। आप DU की साइट पर जाओगे तो आपको एक टैब मिल जाएगा जहाँ पे सारे सब्जेक्ट और उसके रिक्वायरमेंट है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना। इसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना एंड आई मेक श्योर कि मैं रिप्लाई करूँ। So that's it for this video. I hope you're doing well और अब आप अपने एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो because only 2 months are remaining. So yeah, that's it for this video. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye.